हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इवॉल्व हुई है हिस्ट्री में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी कि आज़ादी के पहले, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले वैदिक पीरियड देखने को मिलता है, जो यूजुअली कब था, 3000 BC से 1400 BC को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड थी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे। इस समय हमें प्लान्ड सिटीज़ देखने को मिलती थी और यहीं पर प्रैक्टिस होने लगी थी गुड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो वैदिक पीरियड था, यहाँ पर आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी प्रैक्टिस में आने लगी थी। तो वैदिक पीरियड में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। इसके बाद हम करें पोस्ट वैदिक पीरियड में, जो आता है 3000 BC से 1400 BC पे, तो यहाँ पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो थे वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड रिलीजन बन गए थे इस समय पे। यानी कि जो जनता थी, जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगी थी। यहीं पर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ का हमें देखने मिला था। नालंदा और तक्षशिला यहाँ पर हब बन गए थे मेडिकल एजुकेशन के लिए। बेसिकली जो भी मेडिकल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना होता था, तो वो नालंदा और तक्षशिला में स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। और पोस्ट वैदिक पीरियड में हॉस्पिटल सिस्टम का एक्सपेंशन भी हुआ था, जिसे किसने कराया था, किंग अशोका जी ने कराया था। तो ये था पोस्ट वैदिक पीरियड। इसके बाद आता है मुगल पीरियड, यानी कि 650 AD टू 1750 AD। यहाँ पर क्या था, मुस्लिम एम्परर्स के रूल में, उनके शासन में यूनानी सिस्टम का, जो यूनानी सिस्टम है मेडिसिन की, वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी पहली बार इंडिया में। और ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पार्ट बन चुकी थी। यानी कि जो भी मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हो रही थी, और जैनिज़्म बुद्धिज़्म के साथ साथ जो अदर चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट था, तो जब मुग़ल पीरियड आ गया था, तो यहाँ पर मेडिकल एडवांसमेंट में यूनानी सिस्टम भी हमें देखने को मिल गया था। तो दिस इज़ अबाउट द मुग़ल पीरियड। फिर आ जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड, ये जो हमने पहले पढ़ा था, ये आ गया था इसमें भी। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि इस फेज़ में बहुत ही अच्छे गुड इनिशिएटिव्स वर टेकन फॉर बेटर कम्युनिटी एंड हेल्थ एग्जाम्पल्स। जैसे कि हम क्या, क्वारंटीन एक्ट आया था, बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1873 में, वैक्सीनेशन एक्ट आया था, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट आया था, मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर के ब्यूरोज बनाए गए थे रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। तो ये हमें 19 टू मिड 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिली थी ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ अबाउट द 19th सेंचुरी और मिड 20th सेंचुरी में कैसे इवॉल्व हुआ था। 1946 यानी आज़ादी के ठीक एक साल पहले भोर कमेटी की भी रिपोर्ट क्या हुई थी, कंसिडर्ड हुआ था। इसे हम एक माइलस्टोन की तरह कंसिडर करते हैं इंडियन पब्लिक हेल्थ में। और यहाँ पर जो था, एम्फेसाइज करना स्टार्ट हो गया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ सिस्टम का, जो हमें ग्रास रूट लेवल हमारे कम्युनिटी में देखने को मिलता है। और यहीं पे प्रपोज्ड हुआ था 3 टायर हेल्थ सिस्टम के बारे में। सजेशन यहाँ पे ये भी किया था कि नर्सिंग स्कूल्स का क्रिएशन किया जाए और नर्सिंग एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अब आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। यहाँ पर क्या था, 5 ईयर प्लान्स होने लगे थे। 5 ईयर प्लान्स जो है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हुए प्लान हैं, जो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। ये हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, इम्यूनाइजेशन कवरेज पर बेस्ड होते हैं, रूरल कम्युनिटी के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इसका ध्यान होता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। पहला जो फर्स्ट प्लान था वो 1951 से 56 में हुआ था, और यहाँ पर हमने PHC का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने एस्टैब्लिश कर दिए थे, और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी हेल्थ केयर वर्कर्स की।
इसके साथ साथ एक्सपेंशन होने लगा था नर्सिंग एजुकेशन का, जिसमें एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स वाइफ की ट्रेनिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। जो कॉलेजेस थे नर्सिंग से रिलेटेड वो भी एस्टैब्लिश हुए थे। फॉर एग्जांपल आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। इंडियन नेशनल काउंसिल भी एस्टैब्लिश हो गई थी 1947 में, जो रेगुलेट करती है इंडिया में पूरे नर्सिंग एजुकेशन को। और जो की नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इस समय हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज़ नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, क्योंकि मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। फिर ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी 1952 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट लेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, जिसमें हर बच्चे को टीके लगवाने होते हैं जिससे वो बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच पाएँ। RCH प्रोग्राम हो गया, पल्स पोलियो, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारे जो थे ये की नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिले थे। फिर आ जाता है यहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर। अब जब हेल्थ मतलब बेसिकली जब हेल्थ एडवांसमेंट हो रहा था तो पहले था कि अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो हम क्या करें, उसे क्योर कर सकें। लेकिन क्या होने लगा था, हमने इंटीग्रेट करने लगे फिर उस समय प्रिवेंटिव ऑफ क्यूरेटिव केयर को, यानी कि क्यूरेटिव यानी कि क्योर तो करना है, ट्रीट तो करना ही है, पर हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लाना है जिससे जो डिजीज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है हम उसे प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ने एम्फेसाइज किया था 2 स्टेप केयर को, हेल्थ केयर एजुकेशन पे, कैसे कम्युनिटी पे आउटरीच होम विजिट करके उन्हें एजुकेट करते अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो ये इंटीग्रेशन हमें देखने को मिला था। इसके अलावा आशा स्कीम भी आई थी, एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये इंट्रोड्यूस थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 के अंदर। यहाँ पे आशा जो रहती हैं वो जो एएनएम रहती है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोफेशनल्स रहते हैं यहाँ पे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर में, इम्यूनाइजेशन में और हेल्थ प्रमोशन में आशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो कम्युनिटी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो असिस्ट करती हैं जो भी उनके ऊपर होते हैं, जैसे कि आज तो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, ओके, अदर नर्सेज हैं, तो एएनएम भी हैं, तो आशा उनके अंडर काम करती हैं और उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए। फिर आ गया था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्लानिंग और मैनेजमेंट होने लगा था। विलेज हेल्थ सैनिटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा थे। न्यूट्रिशन कमिटीज़ बनाई गई थी जिससे न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जा सके और माल न्यूट्रिशन जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम रिजॉल्व कर सकें। करंट ट्रेंड्स जो हमें अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिल रहे हैं, तो बेसिकली उसका पूरा एम्फेसिस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे, यानी कि सारे लोग उनके रेस, कास्ट, ग्रीड, सेक्स को ना इंक्लूड करते हुए सबको यूनिवर्सल केयर मिले। ऐसी केयर मिले जो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर हो। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ ऐप्स के थ्रू उन्हें केयर प्रोवाइड करना, उन्हें एजुकेट करना। आज फोकस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा एड्रेस करने लगे हैं, ट्रीट करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को। इन्वायरमेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड इतनी सारी डिजीज़ेज आज के टाइम पर जुड़ी हुई हैं, तो हम उस पर भी बखूबी ध्यान देने लगे हैं। तो ये था करंट ट्रेंड्स। तो ये हमने पूरा पढ़ा कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।